और शालीनता से, धीर गंभीर भाव से, उत्साह और उमंग से पूरे अनुशासन के साथ राष्ट्रीय तिरंगे को सलामी देने के लिए इकट्ठा है, नतमस्तक है। कुछ ही देर के बाद राष्ट्रीय ध्वजारोहण का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न होगा। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, आज इस समारोह की माननीय मुख्य अतिथि हैं श्रीमती सुमन कैथरीन किस्पोट्टा। आप आयुक्त हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग। हजारीबाग जिले में शांति सुरक्षा के सिरमौर पुलिस अधीक्षक मनोज रतन के आगमन की सूचना मिली है। हजारीबाग जिले में शांति सुरक्षा के सिरमौर पुलिस अधीक्षक वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माँ की जय घोष तथा देशभक्ति गीत तरानों से पूरा देश और अपना हजारीबाग शहर गुंजायमान हो रहा है। आजादी का ये पावन पर्व आप सबों के लिए बहुत ही सुमंगल हो, बहुत ही शुभ हो। आन तिरंगा मान तिरंगा, आन तिरंगा मान तिरंगा, जन जन का अरमान तिरंगा, शान तिरंगा प्राण तिरंगा, मन मन का सम्मान तिरंगा। आज जिन कंपनियों के, जिन टुकड़ियों के आज यहाँ पे परेड होंगे, बीएसएफ से उस जो प्लाटून कमांडर हैं, आप हैं एसआई श्री राजकुमार, सीआरपीएफ 22 बटालियन के एसआई हैं सब इंस्पेक्टर श्री संजीव कुमार, जिला बल डीएपी पुलिस से हैं आप पुलिस अवर निरीक्षक टीपू अंसारी, जिला बल डीएपी महिला से आप हैं पुलिस अवर निरीक्षक निशी कुमारी, गृह रक्षा वाहिनी से हैं एसआई गौतम सागर ऋषि, एनसीसी सीनियर विंग के अंडर ऑफिसर हैं सुमन कुमार सोनी, एनसीसी जूनियर विंग में हैं अंडर ऑफिसर प्रियांशी
सिन्हा, बैंड संचालक एसआई अवधेश प्रसाद और इंदिरा गांधी से श्रेया कच्छप, मानसी रजी ओरांव, कुमारी रेणु प्रिया, ये सभी लोग आज इन कंपनियों को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। चलने के लिए तो हजारीबाग जिले की प्रशासनिक व्यवस्था के सिरमौर उपायुक्त श्रीमती नैन्सी सहाय के आगमन की सूचना प्राप्त हुई है। आज के परेड कमांडर हैं सर्जेंट मेजर कुमार देवव्रत और ड्यूटी कमांडर हैं सर्जेंट शशि ओरांव। आज के इस समुन्नत मंच के जरिए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर शहीद के परिजनों को यहां से सम्मानित किया जाना है। झंडोत्तोलन के बाद उन्हें सम्मानित किया जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम संदेश जताता, वसुधैव कुटुंबकम संदेश जताता, ज्ञान तिरंगा विज्ञान तिरंगा, समृद्धि का ये विजय पताका पल पल पर पखारती गंगा, समृद्धि का ये विजय पताका पल पल पर पखारती गंगा। हजारीबाग जिले की प्रशासनिक व्यवस्था के सिरमौर उपायुक्त महोदया का आगमन हो रहा है। सब अच्छा है। शौर्य एवं वीरता का महाउत्सव है राष्ट्रीय स्वाधीनता दिवस अर्थात 15 अगस्त, जिसकी पूरी तैयारी के साथ जिला प्रशासन अपने मुख्य समारोह में आज यहां ऐतिहासिक कर्जन ग्राउंड में इकट्ठा हो चुका है। कुछ ही देर के बाद राष्ट्रीय ध्वजारोहण का कार्यक्रम हमारे समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती सोमन कैथरीन के सुपुत्र के माध्यम से उनके करकमलों से संपन्न
पुलिस उप महानिरीक्षक अजय सर पीछा भी पुलिस उप महानिरीक्षक उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल श्रीमान नरेंद्र कुमार सिंह का आगमन हो चुका है। हमें जिसने सपना दिखाया, हमारे सपनों को जिसने पंख दिया, जिसने हमारे हौसले को मजबूत बनाया, ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को, उनके अमर व्यक्तित्व को हम हृदय से वंदन करते हैं, नमन करते हैं। बहुत संघर्षों के बाद गुलामी की ये बेड़ियां कटी हैं, अंधेरों की काली रात समाप्त हुई और आजादी का स्वर्णिम प्रभात निकला और हम अपने देश के खुद मुख्तार बने हैं। खोलो द्वार रुद्धमानस के, गई दास्ता काली रात, खोलो द्वार रुद्धमानस के, गई दास्ता काली रात, जल थल नभ पर स्वतंत्रता का फैला शुभ प्रभात, फैला शुभ प्रभात। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों के मेल से बना हुआ है, जिसमें केशरिया रंग साहस और बलिदान का, सफेद रंग सत्य और शांति का, हरा रंग श्रद्धा और शौर्य का प्रतीक है। साथ ही 24 सलाखों वाला नीला रंग, नीला चक्र 24 घंटे हमारे सतत प्रगति और उन्नति का परिचायक है। तभी तो हम सभी अपने राष्ट्रीय ध्वज का बेहद सम्मान करते हैं, बेहद अभिमान करते हैं। भारतवर्ष एक ऐसा उजियारा देश जहां वसुधैव कुटुंबकम ही हमारी शक्ति है। विश्व कल्याण का मानवीय धर्म ही हमारी नीति है। वैक्सीन मैत्री से हमने दुनिया को दिखाया है अपनी प्रीति। तभी तो G20 के अध्यक्ष रूप में भारत की हुई है नियुक्ति। अंतरिक्ष में गूंज उठे हम चंद्रयान का गान लिए, अंतरिक्ष में गूंज उठे हम चंद्रयान का गान लिए। मंच की बाईं तरफ और दाहिनी तरफ जो सज्जन इस प्रोग्राम को देखने के लिए आए हैं, उनसे आग्रह किया जाता है कि आप कृपया पवेलियन में बैठ जाएं, क्योंकि मार्च पास्ट के टाइम में जो परेड का निरीक्षण होगा उस समय व्यवधान होगा। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सबों का। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहा, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहां, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन? अपना भारतवर्ष है, अपना भारतवर्ष है, अपना भारतवर्ष है। भारत यानी सूर्य की दैवी किरणों को ध्यान में रत रहने वाला देश। भारत यानी वैदिक ऋचाओं का धर्म दर्शन
वास्तु स्थापत्य कला, नृत्य, नाट्य, संगीत कला का जन्मदाता देश, जिसे तृतीय चरण का चंद्रयान बनाने और G20 समिट की गौरवशाली अंदाज में मेजबानी करने का पूज्य गौरव प्राप्त हुआ है। ऐसे उजियारे देश के हम सभी वासी हैं। वैश्विक शिखर को छू रहा है अपना भारतवर्ष, और इस भारतवर्ष के 77वीं आजादी की सालगिरह में हम सभी यहाँ पे एकत्र हुए हैं और राष्ट्रीय तिरंगे को सलामी देने के पूज्य भाव से यहाँ पे हम सभी एकत्रित हैं। उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र के जाबाज पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय के आगमन की सूचना मिली है। उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र के जाबाज पुलिस उप महानिरीक्षक श्रीमान नरेंद्र कुमार सिंह जी के आगमन की सूचना प्राप्त हुई है। स्वतंत्रता दिवस समारोह की माननीय मुख्य अतिथि आयुक्त महोदया मंच पर विराजमान है श्रीमती सुमन कैथरीन किस्पुट्टा। महोदया, स्वतंत्रता दिवस समारोह परेड आपके निरीक्षण को तैयार है। स्वतंत्रता दिवस समारोह की माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती सुमन कैथरीन किस्पुट्टा परेड निरीक्षण के लिए अग्रसर हो रही हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परेड में जो शामिल टुकड़ियां हैं, जो प्लाटून हैं, उनके परेड का निरीक्षण करने के लिए समारोह की हमारी माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती सुमन कैथरीन किस्पुट्टा निरीक्षण के लिए अग्रसर हो रही है। शौर्य एवं वीरता के महोत्सव स्वतंत्रता दिवस समारोह 2023 में समारोह की मुख्य अतिथि प्लाटून के निरीक्षण में निकली हैं। हमारी देश की सरहदों की चौकस निगाहबानी करने वाली हमारी भारतीय सेना के जखीरे में ऐसी अचूक हथियार है जिनके नाम से दुश्मन का रूह कांप उठता है, जिनके प्रताप के आगे दुश्मनों का इकबाल भी फीका पड़ जाता है। शांति, सुरक्षा, अमन, चैन के सिरमौर हमारे वीर बांकुड़े भारतीय सैनिकों का मार्च पास्ट करना, उनका परेड का निरीक्षण करना बहुत ही हृदय को आह्लादित करता है। हर्ष, खुशी
आह्लाद, गुमान, गर्व, फख्र, नाज और इत्मीनान जैसा सब भाव आज इन प्लाटून के, इन टुकड़ियों के अवलोकन से सीना चौड़ा हुआ चला जा रहा है। हमारी रक्षा में तत्पर स्वतंत्रता के प्रहरी, देश की रक्षा में सजग जिनकी भूमिका है गहरी, भारतीय सैन्य ताकत को मौजूदा वैश्विक दौर में सर्वोत्कृष्ट आंका और माना जाता है। पूरे राष्ट्र के सक्ष रक्षा का दायित्व जिनके कंधों पर है, देश जिनकी बदौलत सुरक्षित एवं संगठित है, ऐसे वीर बांकुड़े देश के नौजवान सैनिक, सशस्त्र बल जिनका कुशल नेतृत्व को हम सभी दिल से नमन करते हैं, वंदन करते हैं और बारंबार अभिनंदन करते हैं। भारतीय सैन्य दल के अमिट सुरक्षा प्रहरी की कर्तव्य परायणता के हम सभी रोम रोम कायल हैं, जिसका अवलोकन समारोह की माननीय मुख्य अतिथि स्वयं बड़े ही सूक्ष्मता से, बड़े ही पूज्य भाव से अवलोकित कर रही हैं, निहार रही हैं। भारतीय सशस्त्र सैनिक बल जिनके स्फूर्ति, ताजगी, समर्पण और राष्ट्र प्रेम की हम सभी रोम रोम कृतज्ञ हैं और उनके प्रति हृदय से नतमस्तक हैं। पुलिस बल तथा अर्धसैनिक बल के टुकड़ियों प्लाटून का निरीक्षण के उपरांत समारोह की मुख्य अतिथि मुख्य मंच की ओर अग्रसर हो रही हैं। बच्चे जो राष्ट्र के हमारे नौनिहाल भावी कर्णधार हैं, बच्चे बचपन से ही सीखें देशभक्ति का पूज्य भाव, उड़ी तिरंगा शान से बना रहे सद्भाव। और समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती सुमन कैथरीन किस्पोट्टा मुख्य मंच पर अग्रसर हो रही है, जहां पे राष्ट्रीय ध्वजारोहण का ये मुख्य कार्यक्रम उनके करतबों से आयोजित होगा।
अब समारोह की मुख्य अतिथि राष्ट्र के नाम अपना संबोधन प्रस्तुत करेंगे। सामने से से जुड़े सभी विभागों के पदाधिकारियों, कर्मियों, परेड में शामिल पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के उत्साहित जवान, एनसीसी स्काउट एवं गाइड के विद्यार्थी तथा इस समारोह को जन जन तक अपनी लेखनी, कैमरे और आवाज से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध मीडिया के प्रतिनिधियों एवं छायाकार बंधुओं को जोहार, नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। आज के दिन हम सभी उन वीर सपूतों को हृदय से नमन करते हैं जिनकी शहादत के फलस्वरूप गुलामी की बेड़ियों से हम स्वतंत्र हो पाए। उनके त्यागपूर्ण बलिदान का ही परिणाम है कि हम और हमारे देशवासी आज एक स्वतंत्र तथा संप्रभु राष्ट्र के नागरिक कहलाते हुए खुले वातावरण में सांस ले पा रहे हैं। आज हम मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाकर अपने वीर शहीदों को याद करते हुए कृतार्थ हो रहे हैं। हमने विकास के कई सोपानों को तय किया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लक्ष्य हमें हासिल करने हैं। ऐसी दशा में यह जरूरी है कि हमारा देश का प्रत्येक नागरिक समानता और समरसता की दिशा में बिना रुके, बिना थके परिश्रम करे। आज हमारा देश प्रशासनिक गतिशीलता, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा एवं विकास के अन्य मानकों को प्राप्त करने की दिशा में पूरी तत्परता से अग्रसर है। हमें इस पावन अवसर पर ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम एकताबद्ध रहकर पूरी प्रतिबद्धता, ईमानदारी और लगन से चुनौतियों का सामना करते हुए देशवासियों को सर्वांगीण विकास से जोड़ेंगे। ऐसा करके ही हम सकारात्मक परिणाम हासिल करने के साथ ही अपने वीर शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण करने में समर्थ हो पाएंगे। हमें गंभीरता पूर्वक ये सोचना होगा कि विकास के लिए उठाए गए कोई भी कदम तब तक सार्थक नहीं हो सकते जब तक कि उनकी किरणें प्रदेश के गांव-गांव तक न पहुंच जाएं। शासन प्रशासन से जुड़े हम सभी लोगों की यह महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है कि सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी एवं कल्याणकारी योजनाओं को कैसे सुदूरवर्ती गांवों तक पहुंचाया जाए। इन योजनाओं को बेहतर ढंग से अमल में लाकर बुनियादी सुविधाओं को बहाल करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसे में हम सबका यह परम दायित्व है कि सभी लोग मिलजुल कर इस दिशा में समर्पित भाव से प्रतिबद्ध और संकल्पबद्ध होकर विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में असफल प्रयास करें। विकास के जो कार्य हजारीबाग जिले में सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं, उनका एक संक्षिप्त विवरण आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हजारीबाग जिले में 128 अमृत सरोवरों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार के कार्य संपन्न हो चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 25,97,370 मानव दिवस का सृजन करते हुए 12,518 परिसंपत्तियों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। बिरसा हरित ग्राम योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत 1500 एकड़ भूमि में बागवानी की योजना संचालित की जा रही है। साथ ही बिरसा सिंचाई कोष संवर्धन योजना के अंतर्गत कई योजनाएं संचालित होकर मूर्त रूप ले रही हैं। अभी जिले के सभी
1,89,380 लाभुक आच्छादित हैं तथा विगत एक वर्ष में 66,387 नए लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ने का सराहनीय कार्य करते हुए योजना का लाभ प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है। जिले में समाज कल्याण शाखा द्वारा कई योजनाएं संचालित हैं, जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों का मॉडलीकरण, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को गर्भ पोषाहार, पूरक पोषाहार, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के तहत प्रस्तावित एवं निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सारी योजनाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं। विकास योजनाओं के सफल संचालन के साथ ही जिले में हिंसा पीड़ित महिलाओं को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से हजारीबाग सदर अस्पताल परिसर में वन स्टॉप सेंटर तथा कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु नूरा मंडल रोड हजारीबाग में स्वाधार गृह का संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इसके अलावा महिलाओं एवं बालिकाओं की तस्करी के रोकथाम, बचाव एवं पुनर्वास के लिए उज्ज्वला योजना भी संचालित है। जिले में इसी वर्ष 24 जुलाई को राज्य निःशक्तता आयुक्त की अध्यक्षता में दिव्यांगजनों के लिए चलंत न्यायालय सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित मामलों का निष्पादन किया गया। कृषि के क्षेत्र में भी हमारी उपलब्धियां संतोषप्रद है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत कुल 25,491 किसानों को केसीसी ऋण की माफी की गई है। मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के मद्देनजर किसानों के खेतों की मिट्टी के नमूनों की जांच प्रयोगशाला में करवाते हुए अब तक 47,589 किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराने का सराहनीय कार्य किया जा चुका है। राजस्व संबंधी दस्तावेजों को ऑनलाइन करना भी सरकार की प्राथमिकता है, जिसके आधार पर ऑनलाइन नामांकन का कार्य प्रमुखता से किया जा रहा है। सक्सेशन म्यूटेशन जैसे मामलों को कैंप लगाकर भूमि विवादों को निपटाने की दिशा में जिला प्रशासन प्रयासरत है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए तकरीबन 60.89 एकड़ भूमि का अंतर विभागीय हस्तांतरण निःशुल्क किया गया है। आपदा प्रबंधन के तहत कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के 186 आश्रितों को वित्तीय वर्ष में 2021-22 में 50,000 रुपए की दर से कुल 93 लाख एवं वित्तीय वर्ष 22-23 में 83 प्रभावितों को 41,50,000 रुपये की मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा जिले प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित मामलों में अनुमान्य अनुग्रह राशि के भुगतान का कार्य भी जिले में बेहतर ढंग से किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अगले वर्ष यानी 2024 तक हजारीबाग जिले के ग्रामीण इलाकों के 3,34,787 घरों को नल से जल योजना के तहत आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य के विरुद्ध अब तक हजारीबाग जिले में 1,29,698 घरों में नल से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिले के 1,204 ग्रामों में से 583 ग्रामों को ODF प्लस श्रेणी से जोड़ते हुए इन ग्रामों का
की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 10 तक के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के 1,30,376 छात्र छात्राओं को 29,32,84,500 रुपये की राशि छात्रवृत्ति के रूप में वितरित की जा चुकी है। वहीं प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 16,491 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को 21,42,42,452 रुपये की छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुसूचित जाति के 41 एवं दिव्यांग समुदाय के 72 लाभुकों को जिला स्तरीय समिति से ऋण प्रदान करने की स्वीकृति दी गई, जिसमें 97 लाभुकों को 2,29,65,409 रुपये की ऋण राशि वितरित की जा चुकी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत 146 लाभुकों के बीच 1,29,75,000 मुआवजा राशि का भी वितरण किया गया है। शांति व्यवस्था एवं सद्भाव कायम करने में हमारा जिला पुलिस प्रशासन तथा अर्धसैनिक बल सदैव तत्पर रहे हैं। उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग निसंदेह प्रशंसनीय है, क्योंकि शांति व्यवस्था के बिना विकास की परिकल्पना करना नहीं की जा सकती। यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि हजारीबाग जिले के प्रशासन से संबद्ध सभी लोग जिले के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता, संकल्प और संपूर्ण निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि विकास योजनाओं का कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन करते हुए हम जिले के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित करने में कामयाब होंगे। अंत में मैं पुनः सभी नागरिकों, जिला प्रशासन से जुड़े सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों, परेड में शामिल पुलिस के जवानों, विद्यार्थियों, मीडिया के बंधुओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ और कामना करती हूँ कि हमारा देश सभी क्षेत्रों में प्रगति करते हुए विकसित देशों की अग्रणी श्रेणी में शामिल हो पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। मुख्य अतिथि के राष्ट्रीय नाम संदेश उपरांत अब बारी है शहीद के परिजनों को सम्मानित करने की। हम नाम लेना चाहेंगे श्रीमती वीना मिश्रा। आप स्वर्गीय मणिभूषण मिश्रा जी की आश्रिता हैं, आपको सम्मानित किया जाएगा। संजय भैया ये वाला कितना शहीद के परिजनों को सम्मानित किया जा रहा है। शहीद के परिजनों को सम्मानित करने की बारी। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर समारोह की मुख्य अतिथि, जिनके कर कमलों से जो हमारे शहीद रहे हैं, उनके परिजनों को बड़े भाव के साथ उनको सम्मानित किया जा रहा है।
और उसके बाद शिक्षा विभाग अंतर्गत शुभम कुमार, जिन्होंने फिट इंडिया क्विज में सफलता अर्जित किया है। 2023 में उत्कृष्ट आपने प्रदर्शन किया है। डीएवी पब्लिक स्कूल के शुभम कुमार, डीएवी स्कूल के शुभम कुमार को मंच पे आए। और फिट इंडिया क्विज में ही डीएवी स्कूल के दूसरे छात्र श्रीमान हार्दिक आप भी कृपया मंच पे आए। इसके अतिरिक्त मुक्ति धाम सेवा संस्थान हजारीबाग में अब तक 90 से अधिक लावारिश लाशों को आपने अंतिम संस्कार किया है। आप हैं नीरज कुमार। शुभम कुमार, श्रीमान हार्दिक, डीएवी पब्लिक स्कूल के छात्र कृपया मंच पे आ जाएं। झारखंड राज्य के आंदोलनकारियों की सूची। सर्वप्रथम श्री कमल नयन सिंह जी, फॉरेस्ट कॉलोनी निवासी। झारखंड राज्य के आंदोलन में आपकी बहुत ही सक्रिय, बड़ी ही अहम भूमिका रही है। श्री कमल नयन सिंह जी, आपको सम्मान का ये सुखद पल बहुत बहुत मुबारक हो, मंगलमय हो। श्री कमल नयन सिंह जी को सम्मान प्राप्त हो रहा है। उसके बाद इफ्तिखार अहमद शर्फी, श्री इफ्तिखार अहमद अशरफी। दूसरे झारखंड राज्य के आंदोलनकारी में वो व्यक्तित्व हैं श्री इफ्तिखार अहमद शफी। उसके बाद दिलीप वर्मा, सतीश कुमार। दिलीप वर्मा और सतीश कुमार आ जाए। श्री अनवर हुसैन अंसारी, चंद्रनाथ भाई पटेल और सातवें आंदोलनकारी हैं सुखदेव प्रसाद यादव। इसके बाद बारी है जयप्रकाश नारायण आंदोलनकारियों में। आप हैं श्री प्रदीप कुमार पांडे, श्री केदार सिंह और तीसरा नाम है श्री स्वरूप चंद जैन। जयप्रकाश नारायण आंदोलनकारियों की सूची में जो 3 अग्रणी नाम है, आप हैं श्री प्रदीप कुमार पांडे, कृपया आगे आए। श्री केदार सिंह जी, श्री स्वरूप चंद जैन। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के समक्ष जिनकी बहुत ही अग्रणी भूमिका थी, केदार सिंह जी, तस्लीम भाई हटो ना, तस्लीम भाई तो गेटा नहीं गला। और इसके बाद स्वतंत्रता दिवस समारोह में परेड और प्लेटून कंपनियां जिन्होंने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। सीआरपीएफ की टीम आ जाए टर्नवाट में सीआरपीएफ की टीम, परेड कमांडर कृपया मुख्य मंच पे आ जाए। टर्नवाट में दूसरे प्रोफेशनल ग्रुप से हैं बीएसएफ की टीम, आप भी कृपया मंच पे आए। सर आगे से नॉन प्रोफेशनल ग्रुप में एनसीसी बॉयज के अंडर ऑफिसर कृपया मुख्य मंच पे आए।
नॉन प्रोफेशनल ग्रुप में ही टर्न आउट में इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय की टीम आ जाए। प्रोफेशनल ग्रुप में बीएसएफ की टीम, सर्वश्रेष्ठ प्लाटून कमांडर के रूप में प्रोफेशनल ग्रुप में बीएसएफ बॉर्डर हेलो 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 नीरज कुमार हेलो चेक अरुण जैन सर आगे से साइड जेपी आंदोलन अग्रणी नाम निकल गया सर। इधर 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 सर एक बार इधर सर। बोलिए सर्वश्रेष्ठ प्लाटून कमांडर बीएसएफ, सर्वश्रेष्ठ प्लाटून कमांडर आगे से साइड हो जाइएगा सर। बीएसएफ प्लाटून कमांडर कृपया मंच पे आ जाए। सर्वश्रेष्ठ प्लाटून कमांडर एनसीसी गर्ल्स नॉन प्रोफेशनल ग्रुप में सर्वश्रेष्ठ प्लाटून कमांडर एनसीसी गर्ल्स, परेड कमांडर के रूप में सफल संचालन के लिए मेजर आप कृपया मंच पे आ जाएं। मेजर साहब पीछे देना पीछे देना। आगे से थोड़ा साइड समारोह के सफल संचालन के लिए परेड कमांडर सर आगे से साइड हो जाइए। मंच पे आ जाएं। बैंड पार्टी बीएसएफ में राष्ट्रीय ध्वज बजाने के लिए कृपया मंच पे आ जाएं। प्रियांशी की तो किधर गई है? आगे आगे हो। आप किधर गए? हाँ एक मिनट। परेड कमांडर कृपया मंच पे आ जाएं। बैंड पार्टी बीएसएफ समारोह में राष्ट्रीय ध्वज बजाने के खातिर आप कृपया मंच पे आ जाएं। बैंड कमांडर जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज बड़े ही सुरीले तरीके से बजाया है, आपको ये सम्मान बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो।
समारोह परेड की कार्रवाई पूर्ण हुई। आगे का आदेश। सेकंड इन कमांड टेक चार्ज। समारोह की मुख्य अतिथि के आज्ञा उपरांत ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आप सबों के पधारने का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। शाम में नगर भवन में कल्चरल प्रोग्राम होगा। आप वहां पे सादर आमंत्रित हैं। आप जरूर पधारें।